बबल, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? बाजार। दादी मैं बाजार जा रहा था, वो कुछ सामान खरीदना था, निजी सामान, शेविंग क्रीम वगैरह। तो इच्छा थारे साथ कहाँ जा रही है? वो दादी मैं बाजार जा रहा हूँ ना, तो इसने मुझसे पूछा कि बब्बल जी आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। जब इससे सुना कि मैं बाजार जा रहा हूँ तो इसे याद था कि इसे भी बाजार से कुछ खरीदना था। तो उसने मुझसे पूछा कि बब्बल जी आप बाजार जा रहे हो ना, मुझे भी बाजार जाना है, तो क्या हम दोनों साथ मिलकर बाजार जा सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते बाजार, चलो चलते हैं बाजार। इसलिए हम दोनों साथ मिलकर बाजार जा रहे हैं। अच्छा तो दादी हम बाजार जाएं? जब बाजार से क्या लेना है? वही शेविंग क्रीम? नहीं, मतलब बिंदी, काजल और अच्छा, श्रृंगार का सामान लेना है। हाँ। अच्छा तो वो तू कल लेना, आज तू कहीं ना जावेगी। क्यों दादी? क्योंकि आज सोमवार है, तुझे मंदिर जाना है। शिव जी का अभिषेक है आज तू अपने हाथ से शिव जी का अभिषेक करेगी ना, तो तुझे घना अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। अरे मैंने तो थारे लिए पूजा की थाली भी तैयार कर दी है, मैं लेके आती हूँ। अब चलो यार, अच्छा कोई भी बहाना मारो और चलो। नहीं बब्बल जी, अगर दादी कोई और वजह देकर रोकती तो मैं बहाना मार लेती, लेकिन बात शिव जी के अभिषेक की है, मैं कोई बहाना नहीं देना चाहती। तो अब क्या, तुम जाओ मंदिर, मैं एक काम करके आता हूँ। लेकिन बब्बल जी मैं... तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम है ना, तो मैं अपना समझ कर ही करूंगा। और वैसे भी हम दोनों के बीच कोई फर्क तो है नहीं। और करना क्या है, सुनार के पास जाना और ये जानकारी हासिल करनी है, वो मैं कर लूंगा। इसके बाद जो भी करना है हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम कुछ मत सोचो, यूं गया और यूं आया। ले छोरी, पूजा की थाली। जी दादी। कर आखिरी बार शिव जी का अभिषेक कर, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा तुझे उनके पास पहुंचाऊंगा। हेलो जी। आप चलेंगे शिव जी के मंदिर? क्यों? अरे आज के दिन शिव जी से जो भी मांगो ना मिल जाता है। मेरा कौन है? मैं उनसे क्या मांगूंगी? अरे अपने लिए मांगिए ना, मांगिए शिव जी से कि वो आपकी जिंदगी में कोई हैंडसम गबरू पहलवान भेज दे। एक काम कीजिए, आप ही मेरे लिए मांग लीजिए। शिव जी आपकी बात जरूर सुनेंगे। मुझे थोड़ा सा काम। मांगूंगा तो मैं जरूर, और शिव जी मेरी बात सुनेंगे भी जरूर। ओ भाई साहब, ये धनीराम सुनार की दुकान का है, आपको पता है? धनीराम सुनार? हाँ। ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ भाई साहब, मुझे नहीं पता। ठीक है। ओ भाई साहब, धनीराम सुनार इसी गांव में रहते हैं। उनका घर, उनकी दुकान कहाँ है, आपको कुछ पता है? जी नहीं, इस नाम का कोई सुनार नहीं है। लगता किसी को ढूंढ रहे हो। जी हाँ, धनीराम सुनार। नहीं, इस नाम का कोई बंदा नहीं है इस गांव में। नहीं, आज नहीं है, लेकिन एक जमाने में शायद हुआ करते थे। नहीं भाई, इस नाम का कभी कोई नहीं था यहाँ पर। आप खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जाओ कहीं और जाकर ढूंढो। नहीं, मैं देखता हूँ, और एक दो लोगों से पूछकर शायद मुझे कुछ मिल जाए। मुझसे पूछ लिया ना, इतना काफी है। अब किसी और से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं। आप कौन है? हाँ? इस गांव के मुखिया है आप? भगवान हो आप? आपको कैसे पता कि जो आपको पता है वही सही है? मैं किसी बुजुर्ग आदमी से पूछताछ करता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो धनीराम के बारे में। कोई कुछ नहीं बताएगा आपको। आज से 20 साल पहले अगर उसने कोई लॉकेट बनाया भी था तो उसे क्या याद रहने वाला है
कि वो लॉकेट किसने बनवाया था, कब बनवाया था। देखो, बहस मत करो, तुम्हें इस गांव में कुछ नहीं मिलने वाला। अजीब आदमी था। एक मिनट, मैंने तो उस लॉकेट का जिक्र ही नहीं किया, तो इसे कैसे पता कि मैं लॉकेट लेकर आया हूं? ए, रुको, तुमसे कुछ पूछना है मुझे, रुको। ए भाई रुको। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? एक पल के लिए लगा जैसे हवा में गायब हो गया हो। एक काम ठीक से नहीं होता इनसे। मुझे पता था ये जाएंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आएंगे। शांत हो जाओ सिद्धि, अपनी फुफकार पर काबू रखो। कैसे रखूं गुरुजी? हमने उन्हें वहां इसलिए भेजा था ताकि वो जाकर बब्बल का शक दूर करें, उसे जितना हो सके उस गांव से दूर रखें। पर इन्होंने तो ठीक उल्टा किया। उस ताबीज का जिक्र करके बब्बल का शक यकीन में बदल दिया। अब बब्बल जाएगा और इच्छा से कहेगा और इच्छा समझ जाएगी कि यही वो गांव है जहां उसका राज छिपा है। अब क्या करें? कैसे रोके इच्छा को? सोचते कोई दूसरी योजना बनानी होगी। अलग निरंजन, रुक जाओ लड़की। शिव जी के मंदिर आकर खाली हाथ लौट जाओगी? प्रसाद नहीं लोगे? जी प्रसाद मैंने मंदिर में ही ले लिया है। शिव जी की कृपा और शिव जी का प्रसाद जितनी बार भी मिले उसे मना नहीं करते। ये कैमूर के पहाड़ियों में बने हुए शिव जी के मंदिर का प्रसाद है। ये महाप्रत्यायकारी है। इसे खाओगी तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं ही क्यों? यहाँ इतने सारे लोग हैं, प्रसाद देने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं कौन होता हूँ तुम्हें चुनने वाला? अरे तुम्हें तो साक्षात शिव जी ने चुना है। उन्होंने खुद मुझे आकर सपने में आदेश दिया कि ये प्रसाद तुम तक पहुंचे। लो। अब लेकिन बाबा जी। देखो, भक्ति और पूजा में सवाल नहीं करते। जितने सवाल करोगी कृपा उतनी ही घटती जाएगी। ये प्रसाद लो। और इसे खाना जरूर। शिव जी हमारे आराध्य हैं, उनका प्रसाद मैं ना खाऊं ये तो हो ही नहीं सकता। चलती हूँ। सदा खुश रहो। एक अच्छे नाग को फांसने का यही एक तरीका होता है। उसके फन पर नहीं बल्कि उसके दिमाग पर वार करो। ईश्वर की कृपा का लालच दो तो वो अपने आप ही आकर जाल में फंस जाता है। बेचारी इच्छा ये भी जाल में फंस गई। मतलब? जिसने इच्छा को अभी अभी प्रसाद दिया है वो साधु नहीं, वो विषप्रीत, और उसने प्रसाद में थोड़ा सा जहर मिला दिया है। तो थोड़ा सा जहर क्यों मिलाया? ज्यादा जहर मिलाती तो। तुमने हमसे पूछा था ना कि हमने तुम्हें अभियान पर क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। आज भले इच्छा के शरीर में जहर नहीं है, लेकिन वो नागिन तो है ही।
अगर जहर थोड़ा ज्यादा मिला दिया जाता तो उसे पता चल जाता कि उसमें जहर है, और फिर वो प्रसाद नहीं खाती। अब उस प्रसाद को खाने से पहले तो उसके पेट में थोड़ा सा दर्द उठेगा, फिर उसकी तड़प बढ़ती चली जाएगी, और फिर वैद्य को बुलाया जाएगा, और वैद्य तो भाई साहब, यहाँ पे धनीराम ज्वेलर्स है, धनीराम ज्वेलर्स। नहीं देखा सर। पक्का? थैंक यू। चाचा जी, यार धनीराम नाम की किसी सुनार की दुकान है? धनीराम है नहीं बेटा, एक जमाने में हुआ करता था, यही सामने ही थी। अच्छा, लेकिन अब? कई साल पहले धनीराम की मौत हो गई। मौत के बाद उनका परिवार दुकान घर बार सब छोड़ के चला गया। अब यहाँ कोई नहीं रहता। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम। 10 साल पहले रातों रात सब लोग गांव छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कोई नहीं जानता। अच्छा, ये लॉकेट देखिए ना, आप इन दोनों में से किसी को जानते हैं? ये लॉकेट भी इसी गांव में बना गया था, धनीराम की दुकान में। हो सकता है ये लोग भी इसी गांव के हो। जरा देखिए ना प्लीज। अरे ये तो अपना घनश्याम है। घनश्याम और उसकी पत्नी सुशीला इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ तीसरी गली में उनका घर है। तीसरी गली में? हाँ। अच्छा, तीसरी गली में 5वां मकान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। थैंक यू। देखो अच्छा, शिव जी की कृपा, इस लॉकेट में जिनकी तस्वीर है उनका पता चल गया। अब ये लोग कौन है और उनका तुमसे क्या रिश्ता है, ये भी बहुत जल्दी पता चल ही जाएगा। अरे इच्छा, क्या हो गया तेरे को यार? मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कई बार उल्टियां भी कर चुकी हूँ। अरे कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या तूने? इच्छा, इच्छा, और अब चक्कर आ रहे हैं। ये तो बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जी आप? जी मैं डॉक्टर शर्मा। आपके घर में कोई इच्छा है ना? उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उल्टियां हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। कहाँ है वो? आइए आइए जी। ये इच्छा अभी 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 बेहोश हुई है बस। मेरे को तो लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई इसको। ओके, लेट मी चेक। तीसरी गली 5वां घर, यही घर बताया था। लेकिन यहां तो ताला लगा हुआ है। ओ भाई साहब, एक मिनट। ये घर घनश्याम जी का है? जी उन्हीं का घर है। आपको पता है वो कहाँ गए और कब तक वापस आएंगे? जी नहीं भाई साहब, घनश्याम जी से मेरी कई दिनों तक बात नहीं हुई है, तो आप किसी और से पूछ लीजिए। थैंक यू। ओ काके, एक मिनट इधर आ। की गल है जी?
तुझे पता है यार रहने वाले घनश्याम चाचा कहाँ हैं? काके को ना पूरे पिंड की सारी खबर होती है। अच्छा, तो जल्दी से बता। ना जी ना, काका बड़ा सियाना है, किसी अजनबी के सामने मुंह नहीं खोलता है। अगर वो अजनबी तुझे ढेर सारे चॉकलेट्स और आइसक्रीम खिला दे तो? आइसक्रीम खिलाने वाले अजनबी थोड़ी होते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। चल बता। पहले पैसे निकाले आइसक्रीम के। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे। ये ले, अब बोल। घनश्याम तो जी कल रात ही घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए? कहाँ? वो मैंने क्यों पता, काका छोटा है, बड़े लोग सारी बातें थोड़ी मुझे बताते हैं। ये बात भी सही है। अच्छा ये बता, तुझे ये कैसे पता कि वो घर छोड़ के चले गए? कल सुशीला चाची हमारे घर आई थी और मम्मी को कह रही थी कि हम हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ के जा रहे हैं, वापस कभी नहीं आएंगे। चल जा। डॉक्टरनी जी, क्या हो गया छोरी को? कोई घबराने की बात तो ना है? नहीं, हल्का सा फूड पॉइजनिंग हुआ है। मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ। ये इंजेक्शन देख रही हो इच्छा? ये मामूली इंजेक्शन नहीं है, इसमें तुम्हारी मौत भरी है। इसके लगते ही तुम सो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ? देख तो कितना बड़ा नाग है। हे शिव जी, अब ये नाग कहाँ से आ गया? ये तो हमारी तरफ ही आ रहा। लबन, जा, लेट लेगा, जल्दी जा, लेगा। नाग यहाँ? कौन है ये और ये इतने गुस्से में क्यों है?